सीएम साहब, डीजीपी महोदया, देख लीजिए बोकारो में किस तरह अवैध कोयले की तस्करी हो रही है। बोकारो के पेक थाना क्षेत्र अंतर्गत पिलपिलो में अवैध कोयले की तस्करी बेखौफ जारी है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब जीप अध्यक्षा सुनीता देवी, जीप सदस्य खुशबू कुमारी और अन्य नेता मौके पर पहुंचे तो अवैध कारोबारी न सिर्फ कागजात दिखा नहीं पाए बल्कि जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने लगे। बिना परमिशन के चल रही कोल फैक्ट्रीज में खुलेआम तस्करी का खेल सामने आने के बाद ने पूरे मामले की जानकारी डीसी और एसपी को दी है और तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। थाना पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं प्रदूषण जब फैला रही है, अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आइए सुनते क्या कह रहे हैं जनपद। एक माँ जगदम्बे कोल फैक्ट्री है, उसमें पूरी तरह से अवैध काम चल रहा है। रात के अंधेरे में 207 में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, ट्रैक्टर में अगल बगल से अवैध खनन करके अवैध सीसीएल का कोयला ला करके इन किया जा रहा है और प्रॉपर चैनल से जो उसको कूड़ा करना चाहिए वहाँ ना करके ओपन कर रहा है, जिससे लोगों को यहाँ रोज़गार कम और लोगों को विनाश की ओर ज़्यादा ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह का अवैध यही नहीं, यहाँ सहित पूरे नावाडी में, बोकारो ज़िले में विभिन्न जगह पे चल रहा है और कहीं ना कहीं ये हाई लेवल का लोगों का प्राप्त है। निश्चित रूप से कोयला का अवैध धंधा जो जिला में चल रहा है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। निश्चित रूप से उसको बंद करना चाहिए। अगर यदि आज हम लोग निरीक्षण किए हैं, अध्यक्ष मैडम, यहाँ के स्थानीय जिला परिषद सदस्य खुशबू जी थे, उनके प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण भी थे। निश्चित रूप से अगर यदि इसको बंद नहीं करेंगे तो हम लोग आज पेक से शुरू किए हैं, इस तरह का पूरे ज़िला में हम लोग सभी जगह निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ अवैध कोयला हो रहा है वहाँ पर हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और अगर बंद नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ या डीसी साहब के, एसपी साहब के यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा, धरना पे बैठना पड़ेगा। तो हम लोग निश्चित रूप बैठेंगे। निश्चित रूप से ये अवैध कोयला हर हाल में हम लोग बंद करा के ही रहेंगे। हम लोग मेरे क्षेत्र में कोयला का जो मामला है, एक फैक्ट्री है पलामू पंचायत के अंतर्गत आता है, माँ जगदम्बे। वहाँ पे चिमनी में कोयला ना जला करके बाहर भट्ठी के रूप में जलाया जा रहा था। जब इस चीज़ का ग्रामीणों ने विरोध किया और मुझे जानकारी दी तो मैंने ये जानकारी अपने जिला परिषद चेयरमैन जो मेरी सुनीता मैडम है उनसे साझा किया। हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग इसका निरीक्षण करने के लिए आएंगे। मैडम आज हमारे साथ आई, हम लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि चिमनी में कोयला ना जलाकर वो कोयला भट्ठी के रूप में बाहर जलाया जा रहा है, कंपाउंड के अंदर ही लेकिन बाहर नहीं, जिसका धुआं आसपास के इलाके में फैल रहा है। लोग प्रदूषित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर के आज हम लोग वहाँ निरीक्षण करने गए थे। जब ये अनियमितता पाई तो हम लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ वहाँ के जो संचालक थे, मैनेजर थे, उनसे हम लोगों ने बात की। लेकिन वहाँ के जो कुछ लोग थे उनके द्वारा अध्यक्ष मैडम के ऊपर और मेरे ऊपर बहुत गंभीर आरोप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभद्रता से बात की गई और हमें टारगेट किया गया। हमें बताया गया कि आप लोग इस कंपाउंड के अंदर नहीं आ सकते हैं, आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, आप लोग का कोई राइट नहीं बनता, आप लोग परमिशन लेके आइए। अब हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि वो हमें परमिशन की बात करते हैं, तो हम लोग ये बताना चाहते हैं मीडिया बंधुओं के द्वारा कि क्या उनको ये लीगल राइट मिला हुआ है कि वो कोयला जो इल्लीगल तरीके से जो कोयला उनके यहाँ जमा है वो कोयला के चिमनी में जलाने के लिए उनको मिला गया है परमिशन, कि चिमनी के बाहर जलाने के लिए मिला। अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर मैडम ने संज्ञान लिया, हमने अपने बाकी अधिकारियों के जितने भी हैं सबको सूचित कर दिया है। 2 दिन का समय हम लोगों ने उन्हें दिया है। अगर 2 दिन के अंदर वो इस कार्य को बंद नहीं करते हैं तो ग्रामीणों के साथ वहाँ एक उग्र आंदोलन होगा और इस चीज़ के ऊपर फिर आगे के अधिकारी जवाबदेही होंगे। अवैध कोयला आ रहा है कि अवैध कोयला आ रहा है, कहाँ से क्या कोयला को लाया जा रहा है, उसका भी प्रूफ मांगा गया तो वो भी नहीं दिए। तो हम लोग जा रहे हैं कि कहाँ से आप लोग कोयला उठा रहे हैं, वो भी तो हम लोग को कागज़ चाहिए। तो नहीं, पानी भी उठा रहे हैं तो कैसे ऑर्डर लिए, नदी का पानी हम लोग यूज कर रहा है तो उसका भी आवेदन मांगा गया तो वो भी नहीं दे पाए। ये पूरा धुआं और चिमनी में नहीं जला के बाहर जलाया जा रहा है। तो हम लोग ने बोला गया कि आप लोग पूछा गया कि कैसे आप लोग जला रहे हैं, नहीं हम लोग
बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो कैसे बंद करेंगे? तो बंद कीजिए। तो अभी तो हम लोग बोल के आए हैं कि 2 दिन के अंदर हम लोग को बंद करिए, नहीं तो फिर हम लोग धरना में बैठेंगे, क्योंकि इस तरह का हम लोग लेटर पहले भी दे चुके थे। और हम लोग को हर 10 दिन में यहाँ से फ़ोन जाती थी कि मैडम थोड़ा सा आ जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत दिक्कत में हम लोग जी रहे हैं। तो हम तो पूरे ज़िले घूम रहे हैं, और वहाँ का जो कौन है हम तो उनको जानते नहीं हैं। हम बढ़िया से उसको पहचानेंगे तब बताएंगे। कि बोलते हैं प्रमाण, अरे प्रमाण हम क्यों देंगे? पूरे ज़िले घूमते हैं तो हमको कोई इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोला गया है। और यहाँ के कौन है सो बोलते हैं कि वहाँ पर हम लोग को प्रमाण चाहिए।